दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 2025 में एसएससी के एग्जाम लगातार होने वाले हैं। सबसे पहले फेज 13 का फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस या जीडी सबके एग्जाम कंटिन्यू आने वाले हैं। और इस समय पर हमारे पास समय कम होने की वजह से हम क्या पढ़े, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपके लिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, जिनके एग्जाम में आने के या तो बहुत ज्यादा चांसेस है या ये वो क्वेश्चन है जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। नमस्कार सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी प्लस 18 एंड ए इज इक्वल टू 108 when b is equal to 36, find the value of a when b is 68। यानी कि जो a है वो b प्लस 18 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहां से सबसे पहले आप समझो कि दिया क्या है, कि हमें दिया है कि a जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b प्लस 18। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रिलेशन क्या बनेगा, आपको बस ये समझना है। जिस बच्चे को इस रिलेशन का पता है वो बच्चा क्वेश्चन को कर सकता है। रिलेशन बनता है यहां से कि a1 अपॉन b1 प्लस 18 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 प्लस 18। ये रिलेशन हमारा बनने वाला है। अब इस रिलेशन में हम क्या करेंगे, इस रिलेशन में हम वैल्यूज रख देंगे अपनी। आपको दिया हुआ है, देखो a1 का मान 108, a1 का वैल्यू दी है 108 108, b की वैल्यू दी है 36। अच्छा 36 और प्लस 18। अब यहां पे आपसे a का मान पूछा है, मतलब दूसरे वाली कंडीशन में a की वैल्यू पूछी है, यानी कि a2 का मान पूछा है, और b की वैल्यू आपको दी है 68, यानी कि 68 प्लस 18। आप देखोगे इसको अगर हम सोल्व करेंगे, ये आपका 108 आएगा, ऊपर वाला 108 आएगा, नीचे 54 आएगा, और 108 को 54 भाग दे देगा तो यहां पे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 2 इज इक्वल टू ए बाई इनको ऐड कर दो, और इनको ऐड करोगे तो 86 आएगा। यानी कि ए का जो वैल्यू आएगी, जो ए का मान आएगा, वो ए का मान आएगा 86 इंटू 2। 86 इंटू 2, तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 172। तो देखो बेटा, बड़े ध्यान से बात समझना। मैं आपको ये कंसेप्ट बताना चाहता हूं ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो यहां से जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन बन रहा होगा कि a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2। ठीक है। अगर a इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, तो यहां से जो रिलेशन बन रहा होगा वो बन रहा होगा a1 इंटू b1 इज इक्वल टू a2 इंटू b2। यस या नो? उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है, जैसे मान लो उसने बोल दिया कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर के। किसके बेटा? y स्क्वायर। तो यहां से क्या रिलेशन बनेगा, ये जो y है, देखो अगर ये बटे में है इन वो प्रोपोर्शनल में तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, अगर डायरेक्टली है तो वो डिवाइड में जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यानी कि x1 y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 y2 का स्क्वायर। तो यहां पे इनके 3 की वैल्यू दी होगी और 1 की वैल्यू पूछी होगी। तो ये ऐसी कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशन बन सकती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तो उम्मीद करता हूं आपके ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो ध्यान से, जैसे एक क्वेश्चन हो रहा है, यहां पे दिया हुआ है x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, यानी कि x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई स्क्वायर के। अब अगर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई स्क्वायर के, तो आप यहां से ये समझोगे x1 और y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा x2 इंटू y2 का स्क्वायर।
y2 का स्क्वायर। अभी मैंने ये रिलेशन आपको समझाया था। अब आपके पास x1 का मान, x का मान अगर 78 है तो y का मान 11 दिया है। अब आपसे बोल रहा है अगर y का मान 2.2 है तो x का मान आप हमें बताइए दूसरे वाली कंडीशन में। तो बताओ बेटा, अगर मैं यहां पे वैल्यू रखूं, x का मान 78 है, कितना है 78, तो आप मुझे बताओ y स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर यानी कि 11 इंटू 11 बराबर x का मान आपसे पूछा है दूसरी कंडीशन में यानी कि x और इंटू 2.2 और इंटू 2.2। क्लियर है बात? 2.2 इंटू 2.2। अब आपसे x का मान उसने पूछा है। किसका मान पूछा? x का मान। अच्छा एक बात बताओ बड़े ध्यान से, सर ये 2.2 से 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, और इसी प्रकार से 2.2 से 5 टाइम्स ये जाएगा, तो 78 इंटू 25, यस या नो? तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 78 इंटू 25। अच्छा 25 इंटू 8 तो कितना होता है 200, कैरी आया बेटा 20। अच्छा 20 इंटू 7 175 और 175 में 20 जोड़ोगे तो 1915, 1950 ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है, तो एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल सीपीओ या फेज 12 में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन जो पिछले वाला क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया था, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको दो कंडीशन में वैल्यूज दी होगी और आपको पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला इफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 5 एंड 125 इज x। अगर मैं आपसे बोलूं x क्या है, आप बोलोगे x इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 125, यानी कि 5 और 125 की मल्टीप्लाई करो, 125 की मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी मीन प्रोपोर्शनल के लिए। x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी सर? मैं इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 25। अब देखो ये भी 25 ये भी 25, यानी कि x का मान जो आएगा वो आएगा 25। यही बात पूछ रहा है। बोला एंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x 4 की पावर 4 और 6 की पावर 2 इज y। यानी कि जो y का मान दिया है, जो आपको y दिया है, y क्या दिया है? y दिया है 4 की पावर 4 और 6 की पावर 2 का मीन प्रोपोर्शनल, यानी कि इसका स्क्वायर रूट करना है। y का मान अगर हमें बताना है तो आप मुझे बताओ 4 की पावर 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 की पावर 2 आएगा, और 6 की पावर 2 का करेंगे तो 6 आएगा। 4 की पावर 2 16 और 6 यानी कि 96, यानी कि y की वैल्यू क्या आई बेटा? आपकी 96 आई। अब आपसे पूछ रहा है 2x रेशो y। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आपसे 2x रेशो y, 2x रेशो y आपसे पूछ रहा है। तो 2x मतलब 25 इंटू 2, और y कितना है? y है आपका 96, 96। 2 से 96 डिवाइड हो जाएगा 48 टाइम्स, तो आपका जो आंसर आएगा 25/48 आएगा। 25/48 ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो या तो यूनिक है या ऐसे हैं जिनको बच्चे स्किप कर देते हैं, ठीक है, या ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे जा रहे हैं, यानी कि सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे बोल रहा है x का मान बताओ, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि अगर a रेशो b है और यहां पे समानुपाती है ना, प्रोपोर्शनल का साइन लगा है, और ये c रेशो d है, तो आपको पता होना चाहिए इन अंदर वालों की मल्टीप्लाई और बाहर वालों की मल्टीप्लाई इक्वल होती है। यस या नो? या आप ऐसा बोल सकते हैं जो रेशो इन दोनों का होगा, a का b के साथ होगा वही b का c के साथ होगा, यानी कि आप बोल सकते हो a इंटू डी बराबर b इंटू सी। तो ये बात आपको पता थी, ये बात आप जानते थे सारे के सारे। तो अब इसी चीज को हमें अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन में।
अब देखो बेटा ध्यान से, क्या आप यही बोलोगे कि √5 इंटू √7? यस या नो? सॉरी, √5 इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स क्यों? क्योंकि हमने बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर दी। और बराबर √42 इंटू √7। अच्छा एक बात बताओ, √42 को मैं लिख सकता था √7 इंटू √6, और ये √7 है, ये √7 है। यस या नो? अच्छा बेटा, अब मुझे यहां पे √5x है ये हमारे पास, तो x का मान बताना है, x का मान बताना है। क्लियर है बात? x का मान बताना है। तो बड़े ध्यान से बात समझना, ये 7 बाहर आ जाएगा, आप बोलोगे यस सर, तो 7/√5 इंटू √6। अब दिक्कत क्या हो रही है कि आपके ऑप्शन में ऐसा आंसर तो है नहीं। आपके ऑप्शन में अगर है भी तो 7/5 है, ना कि 7/√5। तो हम क्या करेंगे, अपना आंसर मैच करने के लिए यहां पे √5 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे और √5 से डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारे आंसर पे कोई चेंज ना आए। अब देखो नीचे √5 और √5 मल्टीप्लाई करेगा तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/5 और ये आपका हो जाएगा √30। तो अब देखो आपका आंसर कौन सा आया? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, 7/5 √30। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो भी क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन है क्वेश्चन। आपको देखो ध्यान से, आप बच्चे ने यहां से करा लेकिन ऑप्शन नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, 2024 में आया। बोल रहा है कि इसका तृतीय अनुपात बताओ, है ना, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? आप सेकंड नंबर का स्क्वायर करो, यानी कि 0.6 इंटू 0.6। यस या नो? अपॉन क्या करोगे? फर्स्ट नंबर 0.009। क्लियर है बात? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या बेटा मैं इसको बोल सकता हूं 36? दो स्थान पे दशमलव है, 2 से हटा दी और 36 के आगे एक 0 और लगा लो और डिवाइड बाई 9। क्या किया मैंने? पहले तो 2 स्थान से दशमलव हटा दी, नीचे एक स्थान पे और बची, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर ली। तो आप मुझे बताओ, इसको सोल्व करोगे तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का खेल है, आंसर आएगा 40। ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शन बताना होता है, तो थर्ड प्रोपोर्शन अगर सी आपको बताना है तो ये होगा b² अपॉन ए, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन होता है। क्लियर है बात? आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एसएससी मैट्रिक लेवल 5 अगस्त 2022 का क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका फेज 11 का क्वेश्चन है। किसका है? फेज 11 का, मैट्रिक लेवल का। तो यहां पे आपसे बोल रहा है 2 नंबर दिए, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस। अब देखो एक बात बेटा हमेशा ध्यान से रखना, अगर यहां पे एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, तो बेटा हम कॉमन लेके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं? जैसे हमारा पहला नंबर है √7 प्लस 2√3। हाँ या ना? यस। और दूसरा नंबर है 21 माइनस 6√5। अच्छा ये भी √5 था, ये √5 था बेटा, 2√5। अच्छा एक बात बताओ बेटा ध्यान से, अगर मैं यहां से 3 देख रहा हूं कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आएगा तो 7 माइनस 2√5, 7 माइनस 2√5। यस या नो? अच्छा बेटा जब 7 माइनस 2√5 करोगे तो आपके पास अब ये 2 नंबर मिले, और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? दोनों की मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करना। तो हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 ब्रैकेट में 7 माइनस 2√5। यस या नो? हमने क्या किया? दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और इसका भी हमने क्या ले दिया? अंडर रूट ले दिया, तो इसका मीन प्रोपोर्शन आया। अब आप सभी बच्चों को यह बात पता होनी चाहिए कि ए
प्लस बी, और अगर हमारे पास a माइनस बी की मल्टीप्लाई है तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, अब देखो बेटा ये अंडर रूट के अंदर क्या आप देख पा रहे हो, यहां पर ये a प्लस बी है और यहां पर ये a माइनस बी है, a माइनस बी, तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और a स्क्वायर मतलब कितना बेटा 49। अच्छा b स्क्वायर कितना बेटा 20, b स्क्वायर 20 कैसे, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 20 और इंटू 3। अब देखो ये आ जाएगा 29 और 29 इंटू 3, और 29 इंटू 3 हो जाएगा 87। तो आपका जो आंसर आएगा अंडर रूट 87 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आपके क्वेश्चन का सही उत्तर है, ये आपके क्वेश्चन का सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रही होगी। तो आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है एक प्यारा सा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो बच्चे एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बोल रहा है 6, 6, 8 एंड 2 एंड 9 प्रत्येक में से p घटाया जाता है व्हेन p इज सबसेक्टेड फ्रॉम ईच नंबर 6, 8, 6, 2 एंड 9 देन सो ऑब्टेन इन द ऑर्डर इन प्रपोर्शन। जब इनमें से p घटाया जाता है तो ये एक प्रपोर्शन के ऑर्डर में आ जाते हैं, प्रपोर्शन के ऑर्डर में आ जाते हैं। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है 3p माइनस 6 और 9p माइनस 4 के बीच का मीन प्रपोर्शन क्या है। तो आप ध्यान से समझना बेटा, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जहां पे ये नंबर छोटे छोटे हैं, ये नंबर छोटे छोटे हैं। पहले वो तरीका जहां पर ये नंबर छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे हैं तो कैलकुलेशन भी छोटी छोटी होगी, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होगी। अच्छा क्या करोगे आप, 8, 6, 2 और 9, सबसे पहले आप अंदर वालों की मल्टीप्लाई करो और बाहर वालों की मल्टीप्लाई करो अलग अलग। तो बेटा बाहर वालों की मल्टीप्लाई करी 72 आया, और अंदर वालों की मल्टीप्लाई करी कितना आया बेटा, आपने बोला ये आया 12। यस या नो। अच्छा अब इनका अंतर देख लो, क्या कर लो, अब इनका अंतर देखो, ये अंतर आया आपका 60। कितना है बेटा 60 आया। ध्यान से बात समझना। अब मैंने क्या किया, अंदर वालों को जोड़ो 17, सॉरी बाहर वालों को जोड़ो 8 और 9 17, और अंदर वालों को जोड़ो तो यह आया 8, और इनका अंतर कितना आया बेटा, इनका अंतर आया 9। यानी कि एक बार हमने अंदर वालों की मल्टीप्लाई करी और बाहर वालों की मल्टीप्लाई करी, उसका डिफरेंस देखा। एक बार हमने अंदर वालों को जोड़ा और बाहर वालों को जोड़ा, उसका डिफरेंस देखा। अब मल्टीप्लाई के डिफरेंस को आप भाग दे दो उनके ऐड के डिफरेंस से, सम के डिफरेंस से, यानी कि आपका यहां पे जो p की वैल्यू आएगी, जो p आएगा बेटा, वो p क्या आएगा, p आएगा आपका 60/9। 60/9 मतलब इट्स मीन 20/3। अब देखो बेटा, जो आपको सेकंड मेथड बताया जाता है उस सेकंड मेथड में आप गलती करोगे, लेकिन मैं उस गलती को भी आपको सुधारना सिखा रहा हूं। ध्यान से बात समझना। सेकंड मेथड क्या करना है आपको, ये 8, 6, 2 और बेटा 9, हाँ या ना। आपको क्या करना है, यहां पे इनका डिफरेंस लेना है। इनका डिफरेंस क्या आया, आपने 8 में से 6 को घटाया, आपने क्या किया, इस वाले नंबर में से इस वाले को घटाया, तो इनका डिफरेंस आया बेटा 2। अब यहां पे आप 2 में से 9 घटाओ, ऐसा नहीं कि 2 और 9 का डिफरेंस ले लो, तो 2 में से 9 घटाओ, 9 को सब्सट्रैक्ट करो, तो ये आया बेटा 7। यस या नो। कितना आया बेटा 7, माइनस का 7। किसका 7, माइनस का 7। अब ये जो डिफरेंस आप ले लिया, इनका डिफरेंस देखो, ये प्लस का 2, यस या नो, और वो माइनस का 7, तो जो डिफरेंस आया वो आया माइनस के 9। कितना है बेटा, माइनस के 9। यस या नो, क्लियर है बात। माइनस के 9 नहीं, सॉरी प्लस के 9, डिफरेंस तो पॉजिटिव ही आता है, 9 आया।
अब आपका सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? आप इसकी मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करो, इसकी मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करो तो ये आएगा 4। अब इस -7 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ करो तो ये आएगा -56। अब आप इन दोनों का भी डिफरेंस लो, अब आप इन दोनों का भी डिफरेंस लो और इन दोनों का डिफरेंस लोगे, प्लस के 4 माइनस के 56, सर डिफरेंस आएगा 60। अब इस वाले डिफरेंस को, मल्टीप्लाई वाले डिफरेंस को आप नॉर्मल डिफरेंस से भाग दे दो तो P का मान आएगा, P का मान आएगा बेटा 60/9 यानी कि 20/3। एक बात और बता दूं बेटा, आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि आपको ये इस तरीके से सिखाया ही नहीं जाता। आपको तो बस क्या होता है ना, जब आप प्रपोर्शन पढ़ रहे होते हैं, जब प्रपोर्शन पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे कुछ ऐसा डाटा सेट होके आता है कि यहाँ पे ये डिफरेंस माइनस में नहीं आता, ये हमेशा प्लस में आता है। तो आप यहाँ पे नॉर्मली बच्चा इसको प्लस करेगा और प्लस करते के साथ ही ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसलिए मैंने दोनों मेथड बताए। मेरे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आपको ये वाली तब करनी है जब छोटा नंबर हो, आपके पास छोटे छोटे नंबर हो। अब बताओ P का मान क्या आया? 20/3 आया। डन है बातें? यस या नो? यस। अच्छा बेटा अब ध्यान से बात सुनो, मैं मान लो इसको मिटा देता हूं। किसको मिटा देता हूं? इसको मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें तो P का मान चाहिए था, तो P का मान हमारे पास आ गया। यस। अब आपके पास P का मान है, आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए? आप बोलोगे 3P - 6। अच्छा P की वैल्यू कितनी है? 20/3, तो 3P क्या 60 होगा? क्या 3P 60 होगा? और 60 - 6, 60 - 6 यानी कि पहला नंबर है आपका 54। यस या नो? अच्छा 3P 60 है, 9P कितना होगा? 9P होगा बेटा 180। सॉरी 3P 60 नहीं बेटा, सॉरी 3P 60 नहीं, गलत कर दिया मैंने। 3P आया 20, 3P आया 20 और -6 यानी कि 14। अच्छा बेटा 9P आया तो 60, 60 और बेटा -4 तो यानी कि 56। अब क्या बोल रहा है? इन दोनों नंबर का मीन प्रपोर्शन बता दो। इन दोनों नंबर का क्या बता दो? मीन प्रपोर्शन। तो मीन प्रपोर्शन कैसे बताओगे सर? 14 × 56। अच्छा 14 × 56 को मैं लिख सकता था 14 × 14 × 4। अब देखो बड़ी इजीली बता सकते हो, जो इसका मीन प्रपोर्शन है, जो इसका मीन प्रपोर्शन है वो क्या आएगा? आप बोलोगे सर 14 × 2 आएगा, यानी कि 28 आएगा। 28 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। तो मैं यहां पे बता दूंगा, जिस बच्चे ने ये मेथड सीख रखा था उसने इजीली कर लिया होगा, जिसने ये सीख रखा था, प्रॉपर सीख रखा था तो कर दिया होगा, अगर प्रॉपर नहीं सीख रखा था तो यहां पे गलत कर दिया होगा। ठीक है, ध्यान से बात समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बोल रहा है a + b - c, b + c - a + c - b = 4:5:9, देन a - b, b - c और c - a बताओ। और SSC GD 2021 का क्वेश्चन है। तो यहां पे इस बात को समझ लो बेटा कि यहां पे अगर हमारे पास a:b:c आ जाए तो हम इजीली अपना a - b, b - c और c - a बता सकते हैं। a - b, b - c और c - a बता सकते हैं। यहां से आप देखोगे आपके 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो काटापीटी करके आंसर तो बता सकते हो, लेकिन लेंदी प्रोसेस से बताया जाएगा। अब आप कुछ चीजों को समझो, बड़े ध्यान से एक बात को समझो, एक बात को समझो। अगर सर मैं इन दोनों को एक बार जोड़ के देखूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ के देखूं तो मैं देखूंगा a से a कट जाएगा और इसी प्रकार से c से c कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2b बचेगा, 2b। यानी कि अगर हम फर्स्ट 2 को जोड़े तो 2b आएगा, और फर्स्ट 2 को जोड़ेंगे 2b इसलिए आएगा क्योंकि b दोनों जगह प्लस का है, b दोनों जगह प्लस का है, 2b इसलिए आया। यस या नो? तो हमने फर्स्ट दोनों को जोड़ा तो हमारा क्या आया? 2b आया, क्योंकि 2b प्लस का था, तो यानी कि 9 आया। रेशो में क्या आया? 9 आया। अब बेटा अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 2c आएगा, क्योंकि c दोनों जगह प्लस का है, तो आपने बोला 2c आया। और 2c कितना आया? आप बोलोगे 14 आया।
कितना आया 14 आया, तो सी की वैल्यू भी आ गई। अब अगर मैं फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ लूं तो बेटा हमारा क्या आएगा 2a आएगा, क्योंकि a दोनों जगह प्लस का है, a दोनों जगह प्लस का है, तो 2a आएगा, 2a आया। अच्छा 2a कितना आया, ये सर 13 आया, ये आया बेटा आपका 13। अब एक बात बताओ, अगर मैं इनको रेशो में कन्वर्ट करूं तो रेशो में कन्वर्ट करते टाइम ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाना है, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाना है। आप बोलोगे यस सर 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। अब देखो पहला है a माइनस बी, तो a माइनस बी, आप मुझे बताओ क्या a माइनस बी आपका 4 होगा, a माइनस बी कितना होगा 4 होगा, a में से b घटा दोगे। अच्छा दूसरा है c माइनस बी, तो बेटा 14 में से 9 घटाओगे तो 5 आएगा। और तीसरा है c माइनस ए, तो 14 में से 13 घटाओगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां भी आपका सही आंसर है 4 5 1, 4 5 1। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था जो एसएससी जीडी ने पूछा था। जब एसएससी जीडी पूछ सकती है तो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाजवाब क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर आया हूं, आपके साथ साझा करने आया हूं, वो क्वेश्चन जो कंफ्यूज करते हैं। बेटा यहां पे बोल रहा है कि द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4 6:7 इज इक्वल टू 36:x, फाइंड द x। यानी कि अगर आप इन नंबर का कंपाउंड रेशियो बताओगे तो आप बोलोगे 3/4 फर्स्ट रेशियो की सेकंड रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो 6/7। यस या नो, 6/7। और ये कंपाउंड रेशियो किसके बराबर है, ये इक्वल टू है 36/x। हाँ है ना, देखो ये हुआ 18 3 इंटू 6 18, और 18 से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर x आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा 2 इंटू 7 इंटू 4, या 2 इंटू 4 इंटू 7। तो आंसर आ जाएगा आपका 56। 56 विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखना ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आप सभी कर सकते हैं, ये इसलिए कराया कि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो आपको फटाफट से करना आना चाहिए। आप देखो ध्यान से, यहां पर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, a/b दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर, ये 2/5 दिया हुआ है। अब आप यहां पर बस एक काम कर लो, प्रॉपर सोल्व करना सबको आता है, तो आप यहां पर 2/5 चेक करो, a/b कहां है, ऑप्शन एलिमिनेट करो, 2/5। एक बात बताओ, यहां पे इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, और यहां पे 3 से डिवाइड करूंगा 5 आएगा, इसका मतलब 2/5 है। इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। यहां भी 2/5 है, यहां भी 2/5 है, और यहां भी 2/5, सब में 2/5 है। अब चेक कर दो b/c 3/4, कितना बेटा 3/4। अच्छा एक बात बताओ ध्यान से, ये 3 से कट रहा है, आप बोलोगे नहीं, तो ये 3/4 नहीं हो सकता। ये 3 से कट रहा है, आप बोलोगे नहीं, ये भी 3/4 नहीं हो सकता। ये 3 से कट रहा है, आप बोलोगे नहीं, ये भी 3/4 नहीं हो सकता। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप अपना आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा, आपको a/b दिया हुआ है 8:13, b/c दिया हुआ है 5:8, c/d दिया हुआ है 4/5। आपसे पूछा है a/b/c/d। जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिखे तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना, ना कि क्वेश्चन को प्रॉपर सोल्व करना। कैसे करोगे एलिमिनेट, आप सबसे पहले a/b देखो कहां कहां 8:13 नहीं है। अब देखो अगर मैं इसको 8 बनाऊं तो 5 से भाग देना पड़ेगा, 8 आ जाएगा, हाँ, और इसको 5 से भाग दोगे तो 13 आ जाएगा, यानी कि ये 8:13 है। इसको 4 से भाग दोगे या छोड़ो, क्या ये नंबर 13 से कट रहा है, आप बोलोगे नहीं, ये नंबर 13 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब इसको बनाया नहीं जा सकता। अच्छा क्या ये नंबर 8 से कट रहा है, क्योंकि 8 अनुपात बनाना है, आप बोलोगे नहीं ये 8 से नहीं कटा, तो इसको भी हम 8 अनुपात में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है। अच्छा क्या ये नंबर 13 से कट रहा है, आप बोलोगे नहीं सर 13 से नहीं कट रहा है, तो इसको भी हम
8:13 नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज योर करेक्ट आंसर। यही आपके क्वेश्चन का सही उत्तर था, सही उत्तर था। अब देखो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 15x इक्वल टू 24y इक्वल टू 32z। बेसिक में जाएंगे तो बेसिक में यही आएगा कि x का मान अगर हमें रेशियो में बताना है तो इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, 24 इंटू 32, हाँ या ना। अच्छा y का मान बताना है तो बेटा y का मान बताना है तो हमें इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, 15 और 32, हाँ या ना। और z का मान हमें बताना है, अगर हमें z का मान बताना है बेटा तो हमें इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, 15 और 24, 15 और 24, यही करना पड़ेगा। आप बोलोगे यस सर। अब हम यहां पे देखेंगे जैसे हम इसको रेशो बनाएंगे, जैसे हम इसको रेशो बनाएंगे तो यहां पे कुछ नंबर कॉमन आ जाएंगे। अब देखो सारे नंबर 3 से कट रहे हैं, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, ये 8 से, ये 8 से, वो 8 से, तो यानी कि 24 से भाग दिया जा सकता है। 24 से भाग दोगे तो ये 32 आएगा, 24 से इसको भाग दोगे तो 3 से 5 बार, और 8 से 3 से 5 बार, 8 से 4 बार, तो बेटा 5 चौक 20 आ जाएगा। और 24 से इसको भाग दोगे तो ये 15 आ जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 32:20:15, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बेटा हम यहां पे इनको रिलेट भी कर सकते थे, इनको रिलेट भी कर सकते, जैसे मान लो मैं इन दोनों को रिलेट करूं, इन दोनों को रिलेट करूं, तो आप मुझे बताओ अगर मैं x का रेशो आपसे पूछूं तो आप बोलोगे y का रेशो तो 32, और x का कितना बोलोगे, आप बोलोगे 24। भाई उल्टा हो जाएगा, ये इसका बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा। 8 से भाग दोगे 4 आएगा, 8 से भाग दोगे 3, यानी कि 4:3 होना चाहिए y रेशो z, 4:3। ये नंबर 4 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये 4:3 नहीं बनाया जा सकता। ये नंबर 3 से नहीं कट रहा, ये 4:3 नहीं बनाया जा सकता। इसमें ये नंबर 4 से नहीं कट रहा, वो 3 से नहीं कट रहा, तो ये भी 4:3 नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर करेक्ट आंसर। ऐसे पेपर को आपको अप्रोच करना है, ऐसे आपको अपने पेपर को अप्रोच करना है। ध्यान से चीजों को समझना। बोल रहा है द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ ए एंड बी इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू 4:5। If the difference between the marks of C and A is 30, then the how much marks does B? अच्छा बेटा गधों की तरह क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, थोड़ा सा अप्रोच को समझना है। आप देखो बेटा ध्यान से, यहां पर जो B की वैल्यू है रेशो में 4 है, और यहां भी B की वैल्यू रेशो में 4 है। इसका मतलब ये रेशो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑलरेडी देने का मतलब है कि आपको A/B डायरेक्ट दिया है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ये 3, ये 4 और ये कितना 5, ये आपको डायरेक्ट दिया है। कितना दिया है बेटा, डायरेक्ट दिया है। अब B जो है, जो C है वो A से 30 ज्यादा है, या C और A का डिफरेंस कितना है 30 है। आप मुझे बताओ C और A का डिफरेंस कितना है। बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा दो तो 2 आएगा, 2 आएगा। अब ये 2 किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो B का मान आपसे पूछा। देखो यहां भी एक समझने वाली बात है। अच्छा इस 2 का डबल यहां पर है, इस रेशो का जो भी रेशो है इसका डबल है, तो इसका मतलब 30 का डबल होगा। इसका मतलब आंसर आपका 30 का डबल होगा। आप क्या करोगे, 30 का डबल कर दोगे, 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 यानी कि 60। तो जो B का मान आएगा वो आएगा 60, B का मान आएगा वो आएगा 60 आएगा। CPO 2024 का क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है? आप बोलोगे यस सर, बात समझ में आ रही है। ध्यान से चीजों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इनकम ऑफ P, Q एंड R इन रेशो 9:15 एंड 10 इफ देयर सेविंग्स आर इन रेशो 10:15:12 इफ R स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। यहां पे किसके बारे, किसकी इनकम के बारे में बोल रहा है? बोल रहा है इफ R स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। R जो है अपनी इनकम का 60% स्पेंड करता है, 60% स्पेंड करता है। तो आपसे बोला है P, Q, R के खर्च का अनुपात बताओ। क्या बताना है बेटा?
पी क्यू आर के खर्च का अनुपात बताना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, चीजों को समझना। देखो आपके पास तीन लोग हैं, पी क्यू और बेटा आर, ठीक है, पी क्यू आर। आपके पास इनकी इनकम का रेशो है। किसका रेशो है? इनकम। और इनकम का रेशो कितना दिया हुआ है आप मुझे बताओगे? आप बोलोगे 9:15:10। 9:15:10। ओके, इसके बाद में आपको इनकी सेविंग का रेशो दिया है। किसका रेशो दिया है? सेविंग का। सेविंग का रेशो क्या दिया है? सेविंग्स का, बचत का रेशो क्यों दिया है? ये दिया है बेटा आपको 10, 15 और 12। कितना? 10, 10, 15 और जी 12। ये आपको रेशो दी है। आप बोलोगे हाँ सर यही रेशो हमें दिए हुए हैं। क्लियर है? अब आपको यहां पे जो पूछा है बेटा, वो जो पूछा है वो पूछा है इनके खर्च का अनुपात। किसका अनुपात? खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर का रेशो। तो आप मुझे बताओ क्या इनकम में से सेविंग घटा के खर्च आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन डायरेक्ट नहीं घटा सकते। हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते। घटाएंगे कब? सबसे पहले इस चीज को रिलेट करेंगे, इस चीज को रिलेट करेंगे। क्या है? बोल रहा है कि 60% क्या करता है बेटा? खर्च करता है। इस 60% की फ्रैक्शन कितनी है? सबको पता होना चाहिए। इसकी फ्रैक्शन है 3/5। और ये किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है आर के बारे में। आर के बारे में आप मुझे बताओ, अगर ये आर की इनकम है रेशो में, अगर ये आर की इनकम है बेटा, तो आप क्या बोलोगे? सर आर का जो बचाता है क्या करता है? स्पेंड करता है। तो ये आर का बेटा खर्च है, एक्सपेंडिचर है। क्या है बेटा? ये आर का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। हाँ या ना? तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं सेविंग उसकी 2 होगी? इस बात को समझो, सेविंग उसकी 2 होगी। हाँ या ना? सेविंग उसकी कितनी होगी? 2 होगी। यानी कि अगर मैं आर को 5 बना दूं तो ये मुझे 2 बनाना पड़ेगा, नीचे 3 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है बात है? अब बेटा मैंने आपको ये बात सिखाई थी, बड़े ध्यान से इस बात को समझ लो। पहले इनको इक्वल करते हैं। कभी भी दो नंबर को अलग अलग रेशो में बनाना है तो पहले इन्हें इक्वल करेंगे। और इक्वल करने का तरीका यह है कि आप यहां पर 5 से गुणा कर दो और आप यहां पर 6 से गुणा कर दो। 60 पर ये दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे। अब इनका रेशो कितना बनाना है? आपको बनाना है 5:2। ऊपर वाले का 5 और नीचे वाले का 2। तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ या ना? अब यहां पे एक बात नोट करो, जिन नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिन नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या उनमें कुछ कॉमन है? आप बोलोगे हाँ सर कॉमन है। इजी कैलकुलेशन के लिए, सर ये 10 है और ये 30 है, तो इसका मतलब वहां हम 3 से गुणा कर दे तो अपने आप रेशो बन जाएगा। किससे गुणा कर दे? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई यहां करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई यहां करेंगे और 3 से वहां करेंगे। नीचे कुछ नहीं करना। तो 27 में से 10 जाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 17 आएगा। 45 में से 15 जाएंगे तो 30 आएगा। और 30 में से 12 जाएंगे तो 18 आएगा, 18 आएगा। तो 17, 30 और 18 ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। आप इस बात को समझ पाए? यहां पे हमें एक कैलकुलेशन बहुत छोटी सी करनी थी। जो बच्चा डायरेक्टली समझ जा रहा था कि भाई इसको 30 बना दो तो ये अपने आप 6 का 5 गुना बन जाएगा, 6 का 5 गुना बन जाएगा, तो भी हम कर सकते थे। लेकिन जो बेसिक है, जो आपको नहीं फंसने देगा पेपर में या कंफ्यूज नहीं करेगा, गलत नहीं होने देगा, वो तरीका यही है। नेक्स्ट देखो बेटा बड़े ध्यान से। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं आपको पेपर में इस क्वेश्चन को करने के लिए बोल रहा था कि भाई पेपर में आपको ये क्वेश्चन करना है, तो ध्यान से बात समझना। आपने इतना क्वेश्चन को किया, आपने क्या किया? इतना क्वेश्चन को किया। हाँ या ना? अच्छा यहां भी किया और यहां भी किया। ध्यान से बात समझो बेटा, यहां पर जो डिफरेंस आएगा 30 में से 12 घटाएंगे वो 18 आएगा, 18। और क्या आप देख रहे हो एक ही नंबर ऐसा है जो या तो 18 है या 18 को काट रहा है?
यस या नो? बाकी नंबर तो 18 से बड़े हैं, 30 है या 17 है, जो नहीं पॉसिबल है। रेशो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं यहां से डायरेक्टली इतना करने के बाद अपना आंसर बता सकता था। ये सारी चीजें भी करने की जरूरत नहीं थी, ये बात हमें सीखनी थी। अब बोल रहा है दो संख्याएं, टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 6% of A and 4% of B is equal to 2/5 of the sum of 7% of A and 11% of B, then the ratio of A and B। तो आपको एक रिलेशन दिया है, बड़े ध्यान से बात समझना। देखो दोनों जगह हर टर्म में रेशो परसेंटेज होगा। ए का 6% निकालोगे तो भी, बी का 4% निकालोगे तो भी, यहां पे ए का 7% और बी का 11% निकालोगे तो भी परसेंटेज होगा, और इक्वल टू में चीजें आएगी तो परसेंटेज कट जाएगा। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं 6A प्लस 4B यस या नो इज 2/5 ऑफ 7A प्लस 11B। अब बेटा इसका हमें क्या करना है, 2/5 करना है, 2/5 करना है, और अब ये इक्वल है तो 2 यहां पे मल्टीप्लाई करेगा और ये यहां पे मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 30A 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20B इज इक्वल टू 14A प्लस 22B। अब देखो 14A इधर आएगा तो 16A बचेगा, और 20B उधर जाएगा तो माइनस होकर 2B बचेगा, और यहां से A/B का जो रेशो आएगा वो आएगा 1/8। कितना आएगा बेटा, 1/8, यानी कि 2/16 इट्स मीन 1/8। तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। ठीक है बेटा। देखो बेटा, a certain sum was to be divided between A and B in ratio 8/5. By mistakenly it divided in 5/8, and A gets lost 300 rupees. Then his original share, find the sum। अच्छा बेटा, एक बात ध्यान से समझना, अगर हम A और B में जो पैसे बांट रहे हैं, उसका जो सही तरीका है, राइट वे का मतलब है सही तरीका क्या है? आप बोलोगे A को 8 मिलने चाहिए और B को 5 मिलने चाहिए। डन है बातें? अच्छा, रॉन्ग वे, यहां पे क्या किया, रॉन्ग वे क्या कर दिया, रॉन्ग वे में उन्होंने A को 5 दे दिए और B को 8 दे दिए, रेशो इंटरचेंज कर दिया, रेशो बदल दिया, 5/8। आप मुझे बताओ, पहली कंडीशन में भी टोटल 13 रुपए बांटे, यस या नो, और दूसरी कंडीशन में भी टोटल 13 रुपए बांटे, यहां भी 13 है, यहां भी 13 है, टोटल इक्वल है, टोटल रेशो में इक्वल है। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो, ए को 3 कम मिले, ए के पास 3 कम हुए, और ये 3 बी के पास ज्यादा हो गए, ये बी के पास क्या हो गए बेटा, ज्यादा हो गए 3। यस या नो? आपको यही तो पूछ रहा है, बोल रहा है ए को मूल हिस्से से 300 कम मिला, तो 3 का मान 300, कुल राशि पूछ रहा है तो कुल राशि 1300 हो जाएगी, यानी कि 3 रेशो अगर बेटा 300 है तो बेटा 13 रेशो कितना हो जाएगा, एक का मान 100 हो जाएगा, 13 रेशो 1300 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर करेक्ट आंसर। CHSL 2023 में पूछा गया था, आपको इस क्वेश्चन में पेन लगाने की जरूरत नहीं थी, पेन लगाने की जरूरत इसलिए नहीं थी, टोटल 13 है। आप बोलोगे यहां भी टोटल 13 है और यहां भी टोटल 13 है, यस या नो? अच्छा, ए को कितना कम मिला, आप बोलोगे 8 से 5 हो गया, 3 कम मिला, 3 रेशो का मान 100 आपको दिया है और 13 रेशो का मान आपसे पूछा है। चलो भाई, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट इनकम ऑफ बी इज 4/3।
The expenditure of A is 5/12 of his income and expenditure of B is 7/15 of his income. The difference between their expenditure is 4,500. Find the income of B. अब यहां पे अगर आप इनकम से एक्सपेंडिचर का रेशो बना लो, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो बना लो, तो वहां से सीधा सीधा एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आप 4500 बता सकते हो और बी की इनकम बता सकते हो डायरेक्टली। कैसे करोगे? देखो, अगर मैं बात करूं इनकम और इनकम का रेशो किसका? ए और बी का। तो बेटा बड़े ध्यान से एक बात समझो, यहां पे आपने देखा कि ए की इनकम 4 है और बी की इनकम 3 है, लेकिन जब हम ए का एक्सपेंडिचर बता रहे हैं तो ये नंबर 5/12 हो रहा है ए की इनकम का, यानी कि नंबर 12 से कटेगा, 12 से डिवाइड होगा। अच्छा बेटा, अगर 12 से डिवाइड होगा तो सिंपल बनाने के लिए 12 से डिवाइड होगा, तो मैं यहां पर 12 से मल्टीप्लाई कर लूं तो दोनों साइड में 12 से मल्टीप्लाई, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखो, छोटा एक्सप्लेनेशन मैं यहां पे दे सकता हूं फिलहाल, लेकिन ऐसा एक्सप्लेनेशन दूंगा जो हर जगह काम कर रहा हो। और बी की जो खर्चा है वो 15 से, बी का जो आप एक्सपेंडिचर निकालोगे वो इनकम का 7/15 है, यानी कि 15 से डिवाइड हो रही बी की इनकम। तो मैंने बोला इन दोनों का एलसीएम ले लो 60। अगर 60 कहीं है तो फिर नंबर 12 से भी कट रहा होगा और 60 15 से भी कट रहा होगा। तो यहां पे मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दी। किससे मल्टीप्लाई कर दी? 60 से मल्टीप्लाई कर दी। यस या नो? 60 से मल्टीप्लाई कर दी। अब आपसे मैंने बोला इनका एक्सपेंडिचर बताओ। क्या बताओ? एक्सपेंडिचर बताओ। आपने बोला ए का एक्सपेंडिचर उसकी इनकम का 5/12 है, 5/12, यानी कि इसमें मैं 5/12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5/12 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो 4 × 60 और इंटू 5/12, 5/12, 12 से कितनी बार जाएगा? 5 बार, 2500 का 100, तो यानी कि यहां पर ये जो आएगा ये 100 आएगा। कितना है बेटा? ये आया आपका 100। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे 3 × 60 और इंटू 7/15, 7/15 से मल्टीप्लाई करेंगे बी का एक्सपेंडिचर बताने के लिए। 15 से कितनी बार? 15 से कितनी बार? 15 से 4 बार। अच्छा, 4 × 3 12 × 7, तो ये आया बेटा आपका 84। कितना है बेटा? 84। यानी कि यहां से आपको ये पता चला कि अगर ए की इनकम 240 है और बी की इनकम 180 है तो इनका एक्सपेंडिचर का डिफरेंस 64 है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 64 है। अंतर 64 है, अंतर ही तो दिया है। हाँ बेटा, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है बेटा आपका 16। यस या नो? यानी कि 16 का मान आपको दिया है 4500, 16 का मान आपको दिया है 4500। तो देखो बेटा 4500 कैसे करेंगे हम सोल्व? इस 4500 को हम 16 से डिवाइड कर देंगे। यस या नो? और यहां पे हम 3 × 60 कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 × 60 कर देंगे। अब देखो ये 16 से अगर मैं देखूंगा, ये 16 से 4 से 4 टाइम्स जाएगा और 4 से 15 टाइम्स जाएगा। यस या नो? अच्छा बेटा, अगर मैं इसको 4 से भाग दूं तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं 45 × 25। यस या नो? 45 × 25। देखो 100 को भाग दे दूंगा 45 × 25। यहां पर 45 × 45, देखो ये 45, ये वाला नंबर 45 है। एक मिनट, कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे। ये वाला नंबर 45 है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 45 है, तो 45 का स्क्वायर × 25, और 45 का जो स्क्वायर होता है बेटा वो होता है आपका 2025, 2025 और इंटू 25। अच्छा, 25 की 0.25 में मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा, 625, और 25 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। यानी कि 50,625 आपकी बी की क्या थी? बी की इनकम थी। ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, इनकम ऑफ बी, बी की इनकम हमें बतानी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशो 4:5 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन रेशो 5:4. ए सेव 600 एंड बी सेव 12,000. व्हाट विल बी द इनकम ऑफ ए? अच्छा, आप सबसे पहले ये देखना, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द इनकम ऑफ ए. ए की इनकम के बारे में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, जब दो चीजों के रेशो दिए हो. आपको पता है ए की इनकम के बारे में आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले आप इनकम का रेशो लिख दो. क्या लिख दो? इनकम का रेशो. अच्छा, इनकम का रेशो लिखो. इनकम का रेशो है 4:5. इस क्वेश्चन को करने का तरीका डायरेक्ट बता रहा हूं, 4:5. जो पूछा है उसका रेशो लिख दो 4:5. ठीक है. उसके बाद दूसरा रेशो, या तो वो एक्सपेंडिचर का होगा या वो सेविंग का होगा, वो दूसरा रेशो लिख दो. आपने बोला 5:4. 5:4. अब आपको पता है इनकम में से हम एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग आएगी, या ऐसा बोल सकते हैं इनकम में से सेविंग घटाएंगे. सेविंग कितनी कितनी है सर? इसकी 6,000 है, 6,000 घटाया, यहां पे 12,000. अच्छा बेटा, ये 6,000 और 12,000 हम यहां पे लिख लेते हैं. हम 12,000 यहां पे लिख लेते हैं. क्लियर है? अब देखो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से बात को समझना. आप देखो बेटा, जो बीच वाले नंबर है पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर करो. तो 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 16 और 25 का डिफरेंस आता है 9. अब यहां पे लिख लो आपने 9. इस 9 रेशो का मान आपको प्राप्त होगा. अच्छा बेटा, 12 पंजे 60, 60,000 ये हुआ, और 6 चौक 24, 24,000 ये हुआ. 60,000 और 24,000 का अंतर बताओ, क्या 36,000 आएगा? आप बोलोगे सर यहां से ये 36,000 के बराबर आया. 9 रेशो 36,000 के बराबर आया. 1 रेशो 4,000 के बराबर आएगा. 4,000 के बराबर आएगा. आपसे बी की इनकम पूछी है, तो बी की इनकम मेरे भाई 5 होगी, और 5 रेशो का मान इसमें 5 से गुणा कर दो तो 20,000 आएगा. तो बी की इनकम कितनी होगी? 20,000 रुपए. ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर. अगर देखो ध्यान से रखना, आपको वो रेशो सबसे ऊपर लिखना है जिससे आपका आंसर आने वाला है. नेक्स्ट देखो, दो संख्याएं हैं, प्रत्येक में से दो संख्याएं 3:5 और बेटा 12 कितना है 23, और प्रत्येक में से कितना घटाया जा रहा है बेटा? 9 घटाया जा रहा है. तो संख्याएं बताओ. 9 घटाया जा रहा है, 12:23. 12:23. अच्छा, एक बात बताया ना, जब दोनों संख्याओं में सेम चीजें जोड़ी जाए और सेम चीजें घटाई जाए तो हम उनका डिफरेंस बराबर करते हैं. अच्छा बेटा, यहां डिफरेंस कितना आ रहा है? आप बोलोगे 2 का आ रहा है. अच्छा, यहां डिफरेंस कितने का आ रहा है? अगर मैं क्वेश्चन में ही देखूं 11 का. इसको बराबर करेंगे तो डिफरेंस 22 का बनाएंगे. किसका बनाएंगे बेटा? 22 का डिफरेंस बनाएंगे. क्लियर है बातें? आप बोलोगे यस सर, 22 का डिफरेंस बनाएंगे. हाँ या ना? अच्छा, अगर मैं आपका बेटा आंसर बोलना चाहूं तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, जो डिफरेंस होगा संख्याओं का वो 22 के मल्टीपल में होगा. अगर मैं यहां से डायरेक्ट बोलूं 11 से कटेगा डिफरेंस और 2 से कटेगा, 22 के मल्टीपल में होगा. जो डिफरेंस होगा 22 के मल्टीपल में. यहां 22 का मल्टीपल है, आप बोलोगे नहीं. यहां 22 का मल्टीपल है, आप बोलोगे नहीं. यहां है, आप बोलोगे यस. यहां है, आप बोलोगे नहीं. तो इसका मतलब डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर सी बताया जा सकता था. क्यों? अगर दोनों संख्याएं पूछी थी तो ऐसे करके हम डायरेक्टली आंसर बता सकते थे. लेकिन प्रॉपर सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे? डिफरेंस सेम करेंगे. अच्छा, यहां पे 11 से गुणा कर दो तो 11 तिया 33, 11 पंजे 55. क्लियर है बात? अच्छा, वहां 2 से करोगे तो 12 दूनी 24 और बेटा 23 दूनी 40. अब आप देखो, दोनों में से हम एक्चुअल में 9 घटा रहे हैं और 9 रेशो में घटा रहे हैं, और 9 रेशो का मान 9 है. यानी कि जो दिया गया डाटा है वो हमारे एक्चुअल नंबर्स है, और एक्चुअल नंबर्स है तो इसका मतलब वो संख्याएं कितनी कितनी है? 33 और 55 है. 33 और 55 है. आप दूसरा तरीका ये भी बता सकते थे, आपसे ओरिजिनल संख्याएं पूछी थी तो वो 3:5 के होगी. 3:5 के अनुपात में मिलेगी. तो यहां पे 3:5 के अनुपात में एक ही नंबर है, तो भी आंसर बता सकते थे. तो एग्जाम में समय बचाने का तरीका था ये, समय बचाने का तरीका. बोले 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात है. द स्टूडेंट आर इन 3 क्लासेज आर इन रेशो 3:7:8.
इफ 6 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन ईच क्लास, यानी कि प्रत्येक क्लास में 6 स्टूडेंट बढ़ा दिए जाए तो अनुपात हो जाता है 11, 23 और 26। 11, 23 और 26। अच्छा एक बात बताओ बड़े ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं 3:7:8 था तीनों कक्षाओं का अनुपात, हाँ या ना? ये इनिशियल था और नया अनुपात क्या हो गया? 11, 11, 23 और बेटा कितना हुआ? 26। यस या नो? 11, 23 और 26। अब अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं तो इनको रेशो को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? बड़े ध्यान से देखो, इनका डिफरेंस 4 है और इनका डिफरेंस 12 है, तो ऊपर 4 से गुणा होनी चाहिए। इनका डिफरेंस कितना है? 1 है और यहां पे 3 है। 26 है, 12 है, 4 तिया 12। कुछ गलत है क्वेश्चन में। सिक्स स्टूडेंट आर इंक्रीज, और इंक्रीज करोगे तो यहां पे 4 से गुणा करोगे। अच्छा 4, हाँ बेटा सही है, सही है, सही है, सॉरी। यहां पर डिफरेंस कितना है? 4 और यहां पे कितना है? 12। तो कितने गुना? 3 गुना। यहां पे डिफरेंस कितना है? 1 और यहां पे कितना है? आप बोलोगे यहां पे 3 है, तो कितने गुना? 3 गुना। यानी कि पहले वाले नंबर में आप 3 से गुणा कर दो, पहले वाले में आप कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई आप यहां कर दो, 3 से मल्टीप्लाई आप यहां कर दो और 3 से मल्टीप्लाई आप यहां कर दो, आपके रेशो बैलेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? आपके रेशो बैलेंस हो जाएंगे। अब ये बताओ क्या यहां पे आप प्रत्येक में देखो 9, 2, 11, 21, 2, 23, 24, 2, 26, क्या प्रत्येक में 2 रेशो बढ़ा रहे हो? और इस 2 रेशो का मान, इस 2 रेशो का मान 6 है और 1 रेशो का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 1 रेशो का मान हो जाएगा 3। अब आपसे पूछता है वृद्धि से पहले कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? तो बेटा ये 9, आप बोलोगे 9। अच्छा प्लस 21 और प्लस 24, क्या 54 थी? और 54 रेशो का मान बताना है तो आप मुझे बताओ क्या 54 गुणा 3 करोगे? 162। 162 बच्चे थे, 162 बच्चे थे वृद्धि से पहले, वृद्धि से पहले 162 बच्चे थे। ये क्वेश्चन का आंसर था। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक स्कूल में, इन ए स्कूल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3/8 आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज, यानी कि अगर एक स्कूल है उसमें 3 लड़कियां हैं, टोटल 8 बच्चे हैं, तो 5 क्या होंगे? 5 लड़के होंगे, 5 लड़के होंगे। अच्छा बोल रहा है लड़कों का 1/3 10 साल से कम उम्र के, जो भी लड़के हैं उनका 1/3, 1/3 कितने साल के? उनसे कम के 10 साल से। यानी कि यहां पे हम बोलेंगे 1/3 को कि लड़कों का 1/3 भाग 10 साल से कम के हैं, और लड़कियों का 2/3, लड़कियों का 2/3 10 साल से कम आयु की है। तो बोला है 10 साल से अधिक, 10 साल या 10 साल से अधिक के बच्चों की संख्या 260 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर बेटा मैं 3/8 बोलूं, 3/8 बोलूं, हाँ या ना? 3। देखो लड़कियों का तो 1/3 या 2/3 बताया जा सकता है, लड़के 5 है नहीं बताया जा सकता। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 3 से गुणा कर लेता हूं, 3 से गुणा कर लेता हूं। तो आप मुझे बताओ ये हो जाएगा 9/24। यहां से क्या बात पता चली? सर ये गर्ल्स है, ये टोटल है, और जो बॉयज होंगे वो 15 होंगे, वो बचे हुए 15 होंगे। अब देखो बेटा हमारे पास जो दिया गया है वो बोला है 10 साल या 10 साल से ज्यादा के बच्चे 260 है, 10 साल या 10 साल से ज्यादा के बच्चे 260 है। तो आप मुझे बताओ 10 साल या 10 साल से ज्यादा के बच्चों का रेशो बताना है। अब देखो लड़कों की संख्या का 1/3 भाग 10 साल से कम के थे, तो 2/3, 2/3 यानी कि 15 गुणा 2/3, तो यानी कि 10 लड़के थे। कितने लड़के थे? 10 लड़के थे।
ठीक है, लड़कियों की संख्या का 2/3, लड़कियों की संख्या का 2/3 10 साल से कम की था, तो यानी कि लड़कियों का 1/3, लड़कियां 9 थी तो 9 का 1/3 10 साल से बड़ी थी, तो यानी कि 3। टोटल 13 स्टूडेंट थे और इस 13 रेशो का मान 260 आपको दिया गया है। तो एक रेशो का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे एक रेशो का मान आएगा आपका, एक रेशो का मान आएगा 20। अब आपसे पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या बताओ, तो लड़कों की संख्या कितनी थी? 15 रेशो, तो इसमें आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो और 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 300। लड़कों की संख्या थी 300। डन है बातें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था। यहां पे अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे तो लेंदी प्रोसेस में चले जाओगे और लेंदी प्रोसेस आपसे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करने देगी, आपको फंसा देगी। ध्यान से बात को समझना। बोल रहा है आर पेज 100 रुपीज टू पी इन 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपीज coin. The number of coin used by the payment is 40. What is the number of coins of 5 rupees डोनेशन इन द पेमेंट? यानी कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। अच्छा, आप एक बात बताओ सबसे पहले, मान लो जो कॉइन्स थे किस किस प्रकार के कॉइन्स थे? तो आपने बोला पहले 5 रुपए का, 2 रुपए का कॉइन्स था और बेटा रुपए 1 का कॉइन्स था। हाँ या ना? अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं ये आपके x नंबर ऑफ कॉइन्स थे, ये y नंबर ऑफ कॉइन्स थे और ये z नंबर ऑफ कॉइन्स थे। क्लियर है बात? ये इनकी संख्या थी। अगर ये संख्या थी तो आप मुझे बताओ, क्या यहां से आपको एक बात डायरेक्ट पता चली कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो 40 है, यानी कि x प्लस वाई प्लस z का मान जो है ना, z का मान 40 है। यस या नो? x प्लस वाई प्लस z का मान 40 है। दूसरी चीज, बड़े ध्यान से बात समझना, संख्या। अब यहां पे मैं आपसे बोलूं इनकी कीमत कितनी हो गई? टोटल कितनी कीमत होगी? तो आपने बोला टोटल 5x रुपए तो ये हो गए। अच्छा, 2y ये हो गए और बेटा z ये हो गए। तो इसका मतलब जो टोटल पैसे हुए वो हुए 5x प्लस 2y और प्लस z, और किसके बराबर हो गए? ये टोटल 100 रुपए के बराबर हो गए। एक इक्वेशन हमारे पास ये मिली जिसमें 3 वेरिएबल है और एक इक्वेशन हमारे पास ये मिली जिसमें 2 वेरिएबल है। अब बेटा बड़े ध्यान से इस बात को समझना। अब यहां से हम अगर सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस की यूज करके हम बात करें डायरेक्ट वैल्यू निकालने की, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल है, क्योंकि 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन वेरिएबल के इक्वल इक्वेशन होती तो बता सकते थे, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी है, ऑप्शन की हेल्प लेके। अच्छा, इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं, उसको घटा दूं, तो 1x घटेगा यानी कि 4x आएगा। अच्छा, प्लस y आएगा और 100 में से 40 जाएगा तो 60 आएगा। अब अपने ऑप्शन की हेल्प से देखो, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे देने चाहिए एग्जामिनर को जो सोल्व करने में हेल्प कर पाए। अच्छा, 17 अगर मैं x का मान लूं, x नंबर ऑफ कॉइन्स थे 5 रुपए के, 17 चौका 68, तो टोटल 60 से ज्यादा चला जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं है। अगर 17 नहीं है तो 17 से बड़ा नंबर भी नहीं है। 16 देखो, 16 चौका 64, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। यहां से एक ही नंबर पॉसिबल आ रहा है, डी 13, यानी कि जो आपके सिक्के थे वो 13 थे। कितने थे बेटा? 13। क्लियर है? यस या नो? 13 ही। अच्छा, पॉसिबल ही 13 थे, पॉसिबल ही 13 थे। यस या नो? अच्छा देखो, आप ध्यान से समझो, अगर यहां पे आप इसको 17 रख दोगे, 17 रख दोगे तो 17 पंजे 85, तो यही हो जाएगा। और 23 सिक्के और बचे, 1-1 रुपए के लेंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा 100 रुपए से। तो यानी कि पॉसिबिलिटी किसकी थी? 13 की थी, बस इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब देखो बोल रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ लास्ट ईयर 4:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ द लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर 3:4 एंड 5:6। इफ द टोटल इनकम ऑफ प्रेजेंट ईयर इज रुपीज 8.04 लाख देन द इनकम ऑफ बी ऑफ लास्ट ईयर। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में आया है। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। देखो बेटा, आप सबसे पहले आपके पास इनकम का रेशो है 4:3 और ये किस की इनकम का रेशो है? ये ए और बी की का है। और ये क्या है बेटा? ये पिछले वर्ष का है।
लास्ट ईयर का रेशो है। अब लेकिन क्या हुआ, पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष पे जब हम गए तो ए की इनकम 3 से बदल के 4 हो गई और बी की इनकम 5 से बदल के 6 हो गई। यानी कि अगर मैं यहां से लास्ट ईयर का रेशो ना बता के इस साल का बताऊं तो इसको बेटा मैं 3 से भाग देके 4 से गुणा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 3 से 4 हो गई। अब इसको 5 से भाग देके मैं 6 से गुणा कर दूं क्योंकि ये वैल्यू 5 से बदलकर 6 हो गई। तो ये इनकी प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशो आ जाएगा। प्रेजेंट ईयर की देखो 2 से ये 2 बार जाएगा और 2 से ये 3 बार जाएगा। तो इसका मतलब ए की इनकम अगर 40 है प्रेजेंट ईयर की तो बी की इनकम 27 है प्रेजेंट ईयर की और टोटल जो है बेटा ये 67 है और 67 रेशो का मान दिया है 8.04। यस या नो? 8.04। अच्छा एक बात बताओ बड़े ध्यान से, अगर मैं 12 की गुणा इसमें करूं, 12 सते 84 बचा 4, 12 छिका 72 8, यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूं एक रेशो का मान 0.12 आया। 0.12 आया। अब आपसे अगर बी की वर्तमान वर्ष की पूछो तो हम डायरेक्टली ये बता देते हैं, लेकिन बी की पूछिए पिछले साल की, तो सबसे पहले रेशो को कन्वर्ट करो। क्या बेटा बी की पिछले साल की अगर 6 है तो इस साल की 5 होगी, यानी कि इसको 6 से भाग दो। किससे भाग दो? 6 से भाग दो और 5 से गुणा कर दो। ये बी की पिछले साल की हो गई। और एक रेशो का मान कितना है बेटा? एक रेशो का मान 0.12 भी है, इस बात का भी ध्यान रखो। 1.2 से गुणा कर दो। 6 से अगर मैं इसको गुणा करूंगा, भाग करूंगा तो ये आएगा 0.02। 5 से 10 आएगा यानी कि 0.1 और 0.1 की 27 में गुणा करेगा तो 2.7 लाख। कितना? 2.7 लाख ये आ जाएगी आपकी इनकम। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन, शानदार और जानदार। ठीक है, देखो बेटा ए और बी की द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:7 and A save 4,000 and B save 5,000 respectively. If the expenditure of A is equal to 2/3% of the expenditure of B. आपसे पूछा है द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। अच्छा एक बात बताओ, क्या 12 का मल्टीपल होगी? अगर कोई नंबर एक ही 12 का मल्टीपल है तो आप बता सकते हो। 12 का मल्टीपल होने का मतलब लास्ट की 2 जीरो 4 से कट जाएगी तो बचा हुआ नंबर 3 से कटना चाहिए। 8 दूनी 16, 2 18, 6 4 10, ये तो सारे ही कट रहे हैं बेटा, सारे ही 12 का मल्टीपल है, इसलिए हम चेक नहीं कर सकते, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना क्या पड़ेगा? इनकम का रेशो पूछा है तो 5 और 7 ये इनकम है। अच्छा ये भी बोल रहा है कि ए का खर्च बी के खर्च का 66 से 2/3 है, यानी कि ये 3 है तो बेटा ये 2 है। ये कितने बचाता है? 4000 और ये बचाता है कितने? 5000। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था। अब देखो ध्यान से, बीच वाले नंबर की क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 दूनी 14, 3 पंजे 15, तो डिफरेंस कितना आया? 1 आया। एक रेशो का मान आपको यहां से प्राप्त होगा। 5 दूनी 10 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी कि 10 और 12 का अंतर 2 है, यहाँ पे 2000 आएगा एक रेशो का मान। टोटल इनकम 12 रेशो होगी और 12 रेशो का मान आ जाएगा 24,000। 12 रेशो का मान आ जाएगा 24,000। ऑप्शन नंबर बी दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये आपके क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ये आपके क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब देखो सिक्के के क्वेश्चन वापस आ रहे हैं। आपके पास 615 सिक्के हैं, यानी कि 615 कॉइन्स कंसिस्ट द 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा। अच्छा आप ये बताओ, क्या आप 1 रुपी को आप बोल सकते हो सर 1 रुपीज? 50 पैसे को बोल सकते हो 1/2 रुपीज? आप बोलोगे यस सर। और अगर मैं आपको बोलूं 25 पैसा को आप बोल सकते हो 1/4 रुपीज। आपके पास इस टाइप के सिक्के हैं। अब इनका जो रेशो है, देयर वैल्यूज, इनकी वैल्यू का आपको रेशो दिया है बेटा। क्या दिया है? वैल्यू का रेशो दिया है, तो वो दिया है 3:5:7। डन है बेटा बात है। ये इनकी वैल्यू का रेशो दिया है। अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स
तो ये बताने के लिए आपको वैल्यू को सिक्कों से भाग देना पड़ेगा। जैसे मान लो 3 रुपए है, 1 रुपए का सिक्का है, तो कितने सिक्के हैं, तो 3 को 1 से भाग दे दो, 3 को 1 से भाग दे दो। यहां पे भाग दोगे तो यहां पे 3 आएगा, यहां पे 1/2 से भाग दोगे 10 आएगा, और ये 28 आएगा। 28 और 3 31, 10 41। यस या नो? कितना बेटा? 41। इस 41 रेशो का मान क्वेश्चन में 615 दिया है, और एक रेशो का मान दिया है मेरे भाई 15 आ जाएगा ना एक रेशो का मान। आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की क्या पूछिए? संख्या पूछिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो बेटा 10 रेशो होगा, तो 10 गुणा 15, और 10 गुणा 15 मतलब 150। 150 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात? आप बोलोगे यस सर, बात तो समझ में आ गई। क्या हुआ बेटा? बात समझ में आ गई। देखो बेटा, बोले द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास ट्रेन फेयर बिटवीन 2 स्टेशन इज 5:3। तो यहां पे भी आपको 5:3 करना पड़ेगा। एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इज 1:5। इफ 5228 इज collected as fare, total fare है 5628, what is the amount collected from the first class? अच्छा, आप सबको पता है कि जो टोटल फेयर होता है, जो टोटल फेयर होगा, टोटल फेयर होगा, क्या होगा? फेयर पर पैसेंजर इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर। हाँ या ना? नंबर ऑफ पैसेंजर, यही होगा। अब ये बताओ बेटा, यहां पे आपको फेयर पर पैसेंजर का रेशो दिया है 5:3, और नंबर ऑफ पैसेंजर का रेशो दिया है, तो क्या इनकी मल्टीप्लाई होगी? अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ये फर्स्ट क्लास था, ये फर्स्ट क्लास था, और ये सेकंड क्लास था, तो फर्स्ट क्लास से कितना फेयर मिला होगा? आप बोलोगे 5 रुपए एक व्यक्ति से लिया जाता था, और एक व्यक्ति सफर करता था, तो 5 गुणा 1। सेकंड क्लास में एक व्यक्ति से 3 रुपए लिया जाता था, और टोटल व्यक्ति 45 सफर करते थे, इंटू 45। यस या नो? तो बेटा 1:27, और टोटल फेयर 28, और 28 रेशो का मान 5628, यही है ना? 5628। अच्छा, एक रेशो का मान बताओ। एक रेशो का मान आएगा 201, और आपसे पूछता है फर्स्ट क्लास से कितना किराया लिया गया, तो आप बोलोगे एक रेशो लिया गया, और एक रेशो का जो मान आया वो आया मेरे भाई 201। 201। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को चीजें समझ आ रही होगी। और देखो, एक बात जरूर ध्यान रखना, आपको वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है? ध्यान से बात को समझना, ध्यान से बात को समझना। देखो, बोल रहा है 4,360 रुपीज, a sum of 4,360 rupees was to be divided among A, B, C and D in ratio 3:4:5:8. But it was divided in the ratio of 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 by mistakenly as a result. तो इसके परिणाम स्वरूप में क्या हुआ? आपसे बोल रहा है कि ए ने 956 रुपए एक्स्ट्रा प्राप्त किए, बी ने 318 रुपए एक्स्ट्रा प्राप्त किए, डी ने 1144 रुपीज लेस प्राप्त किए, और सी ने 132 रुपीज लेस प्राप्त किए। तो बेटा, यहां पे जो क्वेश्चन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको सारी राशियों के अलग अलग अमाउंट बताने पड़ेंगे, और तब जाके आपको कंपैरिजन करके आंसर बताना पड़ेगा। ध्यान से बात को समझना। मैं डायरेक्ट बताऊंगा। अगर ए को 3 मिले, बी को 4 मिले, सी को 5 मिले, और डी को 8 मिले, तो 5 3 8, 8 4 12, 12 और 8 20, तो टोटल 20 मिले होंगे। अच्छा, एक बात बताओ, 4,360 को अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूं, तो एक रेशो का मान आ जाएगा, एक रेशो का मान आ जाएगा 213 नहीं 218, यही था ना? हाँ, 218, 218। अब एक ही हिस्से में कितने मिले आपको पहले ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि सबका चेक करना है, सबका चेक करना है। एक ही हिस्से में कितने मिले? 218 इंटू 3, यस या नो? 654, 54। अच्छा, बी को कितने मिले?
बी को कितने मिले आप मुझे बताओ। चलो अभी मैं बी को कितने मिले तो आप बोलोगे 4, 218 इंटू 4 तो कितना मिलेगा 872। अच्छा सी को कितने मिले आप बोलोगे 218 इंटू 5 तो 1090। अच्छा डी को कितने मिले तो आप बोलोगे बी का डबल, है ना भाई, बी का डबल मिले। बी का डबल मतलब 4, 7 दूनी 14 का 4 का 8 दूनी 16 और 1 17, 1744 ये मिले इनको राइट। ये सही तरीका था बांटने का। अब सबसे पहले इस रेशो को सिंप्लीफाई करो। इस रेशो को क्या करो बेटा सिंप्लीफाई करो। इस रेशो को सिंप्लीफाई करो। इस रेशो को कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप यहां पे बेटा सबसे पहले एक ऐसे नंबर से गुणा कर दोगे, एक ऐसे नंबर से गुणा कर दोगे जो इन सब से कट जाए। किससे 3 से 4 से 5 से और 8 से, तो यानी कि वो आ जाएगा 120। ये आएगा 120। 3 से 120 जाएगा तो बेटा ये आया 40। ए के हिस्से में 40 आए, बी के हिस्से में 30 आए, सी के हिस्से में कितने आए सी के हिस्से में 24 आए और इसके हिस्से में 15 आए। किसके हिस्से में डी के हिस्से में। क्या टोटल जो टोटल है वो इन सब का सम में कर दूं 70, 70 94, 94, 94 5 99, 109। कितना है बेटा 109। हाँ आया ना 109। अच्छा मुझे बताओ क्या 109 रेशो का मान कितना है 4360। 4360 बटे 109। क्या एक रेशो का मान 40 होगा। हाँ या ना एक रेशो का मान 40। ए को कितने मिले ए को मिले बेटा 40 गुणा 40 कितना 1600। अब आप चेक करो ए के साथ क्या हुआ। ए को 956 रुपए अधिक मिले। 956 नहीं बेटा 956 नहीं मिले, क्योंकि जब इसमें आप 954 को 56 को जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा। 956 नहीं मिले, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है, प्रॉपर करना पड़ेगा। अच्छा बी को कितने मिले आप बोलोगे 30 गुणा 40 कितना 1200। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से इसको घटाओगे तो 318 आएगा बेटा। कितना आएगा 318। इसका मतलब बी को 318 रुपए अधिक मिले। यही आपका सही उत्तर है। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बी को कितने अधिक मिले 318। डन है बातें। यस या नो। यस चलो बेटा ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपके टोटल 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे इस क्लास। इस क्वेश्चन के बाद में एमटीएस में आया हुआ है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हैंड्स टू द नंबर ऑफ गोट्स इन ए फॉर्म इज 5:4। यानी कि जो मुर्गी है और बकरी है उनकी संख्या का अनुपात 5:4 कितना है 4 है। फॉर्म बी में, अच्छा कुल फॉर्म ए में है बेटा, ये दो फॉर्म है, फॉर्म ए और फॉर्म बी में। अच्छा बी में ये रेशो है। यदि फॉर्म ए और फॉर्म बी में कुल जानवरों की संख्या समान है तो आप मुझे बताओ, अगर मैं ए फॉर्म में बात करूं फॉर्म में और बी में बात करूं, दो चीजें थी, एक तो मुर्गी थी, मुर्गियां थी और दूसरी क्या थी बकरियां। क्या थी बेटा बकरियां। आप बोलोगे यस सर बकरियां। अच्छा यहां पर 5:4 था, टोटल 9 थे, और यहां पर 5:7 था और टोटल कितने थे बेटा 12 थे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्वल था। इक्वल था तो यहां पर 4 से गुणा और यहां पर 3 से गुणा। देखो यहां पर 4 से गुणा करोगे और यहां पर 3 से गुणा करोगे तो ये 35 हो जाएगी, टोटल 35। ठीक है, यहां पे 4 से गुणा करोगे 16, यहां पे 3 से गुणा करोगे 21, ये हो जाएगा 21 16 37। तो आंसर आएगा 35:37।
तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने क्वेश्चंस कराए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इनका रिवीजन करना है, आपको खुद करके देखने हैं कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और इनकी प्रैक्टिस करनी है। साथ के साथ वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। अच्छा, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सारथी डोज, इस टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना मत भूलना। यहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।